क्योंकि होता ही है कि बाहर के लोगों के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन घर के लोग उपेक्षित रह जाते हैं, घर के लोगों का सम्मान नहीं होता। तो जोरदार तालियां भाई लक्ष्मीचंद ठाकरे के लिए, जोरदार तालियां। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जो है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे एक बात और याद आ रही है, किसी ने मुझे बताया था जब निकला था वहाँ से कि बोले यार लेंडाजरी गांव तो जा रहे हो लेकिन वहाँ महिलाओं से कुछ भी करवाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने बोला क्यों भाई? बोले महिलाएं ऐसी जो किसी की सुनती ही नहीं है। तो मुझे समझ में आ गई कि महिलाएं बस दो ही लोगों की सुनती है, एक उनके ब्यूटी पार्लर वाला और दूसरा उनका दर्जी, फिर तो किसी के बाप की नहीं सुनती। अगर सुन रही हो तो जोरदार तालियां बजाइए, आपके अपने गांव का बेटा है लक्ष्मीचंद ठाकरे, जोरदार तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां इनके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे माजी की बेनूर परछाइयां लेकर लो आ गई शबे रात फिर तन्हाइयां लेकर, और समंदर से कह दो कहीं खुद ही गर्क ना हो जाए, ये सफ़ीना निकल पड़ा है इतनी गहराइयां लेकर, ये सफ़ीना निकल पड़ा है इतनी गहराइयां लेकर। बहुत जोरदार विसंगतियों पर कटाक्ष करता है, शानदार रचनाएं इन दिनों लिख रहा है और जगह जगह कवि सम्मेलनों में जा रहा है, आपके गाँव का नाम रोशन कर रहा है। जोरदार तालियां भाई लक्ष्मीचंद ठाकरे के लिए। आदरणीय मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित श्रोतागण और मेरे बुजुर्गगण यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ और 4 लाइनों से मैं अपनी बात रखूँगा। निश्चित ही आयोजक समिति ने मुझे यहाँ देशभक्ति की वंदना करने के लिए बुलाया है और मैं निश्चित ही देशभक्ति की वंदना करूँगा। इसके पहले बीत जाए आज रात स्वागत के साथ साथ, कल की सुहानी भोर प्रीत से मिलाइए, काम क्रोध मोह लोभ छोड़ के मिलाओ हाथ, एक साथ साथ गीत भारती के गाइए। तो आन बान शान पे लगाना कल कोई दाग, जाग जाग भारत का आंगन सजाइए। आपको बधाई मैं देने को आ गया हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। और आदरणीय समिति को समर्पित है मेरी 4 लाइनें कि प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कि प्यार से बुलाया है तो प्यार लेके आया हूँ, कविता में अपने विचार लेके आया हूँ। सबका आशीष मिले, मन चाही फीस मिले, समस्याएं एक नहीं 4 लेके आया हूँ। पेमेंट में थोड़ा ध्यान रख लेना आप, किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ, किराए के पैसे उधार लेके आया हूँ। देख लेना भाई आपका क्या समझा रहा है आपको। बटुआ खोल के रखिए आप। तो मित्रों, मेरा रस ये नहीं है, मुझे यहाँ देशभक्ति की वंदना करने के लिए बुलाया गया है। तो मैं अपनी देशभक्ति की कविता में शहीदों की कहानी आज जुबानी होनी चाहिए, कि शहीदों की कहानी आज जुबानी होनी चाहिए, शहीदों के लिए आंखों में पानी होना चाहिए। धर्म से चाहे हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, लेकिन कर्मों से हम सब हिंदुस्तानी होना चाहिए, कर्मों से हम सब हिंदुस्तानी होना चाहिए। और मैं अपनी कविता लिखता हूँ कि शौर्य हूँ शहीदों का, वीरों की मैं वीरता हूँ, शौर्य हूँ शहीदों का, वीरों की मैं वीरता हूँ। ऐसे देशभक्तों की कहानी लिखता हूँ मैं, ऐसे देशभक्तों की कहानी लिखता हूँ मैं। उनको ही देखकर सीखते रहेंगे हम, उनको ही देखकर सीखते रहेंगे हम। ऐसे वीर जवानों की रवानी लिखता हूँ मैं। देश के लिए ही लोग मिटते चले गए, देश के लिए ही लोग मिटते चले गए, ऐसे वीर जवानों की जवानी लिखता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत भूमि को बनाया माता, देश को पिता बनाया, भूमि को बनाया माता, देश को पिता बनाया, ऐसे वीर जवानों की कहानी लिखता हूँ मैं, ऐसे वीर जवानों की कहानी लिखता हूँ मैं। 26 जनवरी अभी कुछ दिन पहले गई और इस दिन भरवेली में कार्यक्रम था और आदरणीय तूफानी जी ने मुझे वहाँ बुलाया था। वहाँ किसी आदमी ने मुझसे पूछ लिया कि देश की आज़ादी के इतने वर्ष बाद इस तरह के आयोजन की देश में आवश्यकता क्या है। तब मैंने उसे बोला कि इस देश में इस तरह के आयोजन की और कविताओं की इसलिए ज़रूरत है कि इस देश में
रविंद्रनाथ टैगोर के जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो घर घर में गूंजने लगे, तब इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस देश में आजादी के बाद कविताओं की इसलिए आवश्यकता होती है कि इस देश में कार के लिए लोन 8% पर मिल जाता है, लेकिन एजुकेशन लोन के 12% चुकाने पड़ते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जोरदार होती है, बहुत जोरदार। और मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के आयोजन की और क्यों आवश्यकता होती है कि यदि युवा पीढ़ी अपना आइडियल, अपना आदर्श स्वामी विवेकानंद को न मानकर किसी फिल्मी एक्टर को मान लेते हैं, तब इस देश में कविताओं की आवश्यकता होती है। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि अगर बनना है तो युवा साथियों, अगर बनना है तो युवा साथियों, भारत की तस्वीर बनो, धर्म ध्वजा के रक्षा करने अर्जुन के तीखे तीर बनो। बहुत बढ़िया। त्याग समर्पण देशभक्ति की, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद बनो। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद बनो। इसी तरह से किसी बड़े को की मुझे 2 लाइन याद आती है कि कभी सलमान के बालों पर, कभी सलमान के बालों पर, कभी कैटरीना के गालों पर, कभी चेहरे, कभी चुम्बन, कभी चालों पर मर गए। ऊपर बैठकर भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव, राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। बहुत बढ़िया। बनना है तो युवा साथियों, भारत की तस्वीर बनो। महात्मा गांधी के पावन पुण्य विचार बनो। महात्मा गांधी के पावन पुण्य विचार बनो। श्यामा प्रसाद सा लाल चौक में भारत की जयकार बनो। मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ, वैसा बन जाओ। साहस का पर्याय बनो और वीर सावरकर सा तन जाओ। साहस का पर्याय बनो और वीर सावरकर सा तन जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के जो युवा लोग हैं वो अपनी दिशा से कहीं भटक गए हैं, उनको समर्पित, और हम भगवान के दरबार में यह कार्यक्रम करने आए तो उन्हें समर्पित कि हम सदियों से हम सुनते आए गाथा अनुपम धाम की। सदियों से हम सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की वैतरणी बस 2 अक्षर के नाम की। बहुत बढ़िया। दुनिया की ऐसी किसी भाषा में राम के अलावा कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके अनेक उच्चारण निकाले जाए। अगर आप एक बार राम बोल दे तो संबोधन हो जाता है, अगर आप 2 बार राम बोल दे तो अभिवादन हो जाता है, अगर आपने 3 बार बोल दिया राम राम राम, लोग समझ जाते कि संवेदना है। अगर आपने बार बार कह दिया, अगर आपने बार बार कह दिया तो वह साधना हो जाती है, अगर निरंतर कह दिया तो वह सिद्धि हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं और 4 पंक्तियां कि युवा पीढ़ी कहीं बदल कर किसी और ओर जा रही है, तब मैंने कभी बांटा भाषाओं में, कभी बांटा जातियों में, भावना में थोड़ी तो मिठास रहने दीजिए। कभी बांटा भाषाओं में, कभी बांटा जातियों में, भावना में थोड़ी तो मिठास रहने दीजिए। पन्ना और पद्मिनी के तुमने जलाए चित्र, संस्कृति थोड़ी आस पास रहने दीजिए। तो वासना भरे गीत गूंजते हैं गली गली, संस्कारों पे थोड़ा तो रहम कीजिए। और जिसे देख हो जाए ना पानी पानी, तन पे तो इतना लिबास रहने दीजिए। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, लिबास रहने दीजिए। और 4 पंक्तियां की। फैशन के दौर में भी जींस टॉप दिखते हैं, अखियों में शर्म का वो नीर नहीं दिखता। फैशन के दौर में भी जींस टॉप दिखते हैं, अखियों में शर्म का वो नीर नहीं दिखता। और आंचल उतार फेंका खुद अब द्रौपदी ने, कृष्ण ने रचाया था वो चीर नहीं दिखता। तो आपसी संबंध अब लगते व्यापार हुए, आदमी में अब वो जमीर नहीं दिखता। चोली और चुनरी के गीत गाते गीतकार, संस्कार गाता वो कबीर नहीं दिखता। संस्कार गाता वो कबीर नहीं दिखता। और गरीबी पर मेरी एक रचना है और मैं जहाँ जाता हूँ उसको सुनाता हूँ, और ये मेरा गाँव है तो यहाँ पे भी मैं सुनाकर जाऊँगा।
कि प्यार वफा मोहब्बत, कि प्यार वफा मोहब्बत और दुलार दे, प्यार वफा मोहब्बत और दुलार दे, आ आ अपने भविष्य को एक नया आकार दे, आ आ अपने भविष्य को एक नया आकार दे। माता जी लोग आप जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए। अगर आप हमें छोड़कर गए तो हम भी ये कह जाएंगे, अगर आप हमें छोड़कर गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर समर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अब मैं समर्पित करता हूँ कि 1 जून की 2 रोटी का भी कोई आधार नहीं, 1 जून की 2 रोटी का भी कोई आधार नहीं, अंधकार में जीवन जिसका शिक्षा के हकदार नहीं, अंधकार में जीवन जिसका शिक्षा के हकदार नहीं। रात बिताने आ जाते सो जाते रैन बसेरों में, अपना भाग्य टटोला करते हैं कचरे के ढेरों में। घोर अभाव में जीते हैं, घोर अभाव में जीते हैं, जन्मजात हतभागी है, जो खाते अन्न गरीबों का वो ही तो बड़े भागी है। तो सरकारी अनुकंपा भूखों की आहार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती। ए जन सरकारें जनता की वफादार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती। मैं भूखे नंगे लोगों को गीतों में दर्शाता हूँ, कंठ भले ही मेरा हो पर स्वर जनता का गाता हूँ, कंठ भले ही मेरा हो पर स्वर जनता का गाता हूँ। जनता खुद ही उलझ गई है शासन के उसूलों में, खुशबू ढूंढ रहा मतदाता इन कागज के फूलों में, तो इन कागज के फूलों से वैसी गंध बहार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती। ए जन सरकारें जनता की वफादार नहीं होती, हमें जो देश और राज्य वैसी सरकार नहीं होती। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लूंगा कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, कि बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और जिसकी जान देकर हिफाजत की इन शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। जय हिंद, जय भारत।